ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಡೆ ಮೋದಿ ಅಬ್ಬರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಣಕಹಳೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭರ್ಜರಿ ರೋಡ್ ಶೋ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿದರು. 2022ರ ವೇಳೆಗೆ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಲಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮದು ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಧ್ಯೇಯ, ಅದರಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಜನರ ಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೊಸ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ರು, ಆ ಕಾರ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. क्या आपके मुख्यमंत्री ने नई कार खरीदी और कौवा आपके ऊपर बैठ गया? कौवा बैठ गया, मुख्यमंत्री का माथा फटक गया. अरे जिस दिन वो कौवा बैठा था ना, उसी दिन आपकी तो दुकान बंद होना तय हो गया. गाड़ियां बदलने से लोगों का दिमाग नहीं बदलता है. और मुख्यमंत्री जी, अरे कौवे से डर गए, आपकी गाड़ी पर कौवा बैठ गया और तब से आप जेब में नींबू लेकर के घूम रहे हैं. अरे मुख्यमंत्री जी, हम तो सुनते आए हैं, झूठ बोले कौवा काटे. क्या आपके मुख्यमंत्री ने नई कार खरीदी और कौवा आपके ऊपर बैठ गया? कौवा बैठ गया, मुख्यमंत्री का माथा फटक गया. अरे जिस दिन वो कौवा बैठा था ना, उसी दिन आपकी तो दुकान बंद होना तय हो गया. गाड़ियां बदलने से लोगों का दिमाग नहीं बदलता है. और मुख्यमंत्री जी, अरे कौवे से डर गए, आपकी गाड़ी पर कौवा बैठ गया और तब से आप जेब में नींबू लेकर के घूम रहे हैं. अरे मुख्यमंत्री जी, हम तो सुनते आए हैं, झूठ बोले कौवा काटे. ಇನ್ನು ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಬರೆದ ಸಾಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ರು. इसी धरती के वारा कवि बेंद्रे ने जो कहा था, ये कांग्रेस पार्टी को 100% फिट बैठता है. ऐसा लगता है कि वारा कवि बेंद्रे ने ये कांग्रेस के लोगों को देख करके ही लिखा होगा. वारा कवि बेंद्रे ने लिखा था, कुरुडू कांचाणा कुणियूत अलितु कालीगे विद्वरा तुल्लीयुत अलितु. मतलब रुपये के नाच के पीछे लोग कैसे मार भी खा रहे हैं, ये कविवर वारा कवि बेंद्रे ने लिखा था. बताइए कांग्रेस को फिट होता है कि नहीं होता है? कांग्रेस को रुपयों के सिवाय कोई काम सूझता है क्या? इसी के लिए मारे मारे फिरते हैं कि नहीं फिरते? भाइयों बहनों, पिछले 5 साल में कांग्रेस के एक से बढ़कर एक मंत्री, किसी के बाथरूम से पैसे निकलते हैं, किसी के बिस्तर के पीछे से निकलते हैं, किसी के तकिए में से निकलते हैं. जहां भी हाथ डालो, ये कांग्रेस के मंत्रियों के हाथ से रुपयों के खजाने निकलते हैं. भाइयों बहनों, ये पैसे किसके हैं?
ये पैसे किसके हैं? ये कांग्रेस के इन मंत्रियों के गांव से निकलने वाले रुपये किसके हैं? ये जनता के हैं कि नहीं है? ये जनता को वापस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಾಯಿ ಮಗನ ವಿರುದ್ಧ 5,000 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. कांग्रेस के नेता बताएं कि कांग्रेस की नेता मां और कांग्रेस के नेता उनका बेटा क्या वे कोर्ट में जमानत पर छूटे हुए हैं? जरा बताइए, ये आप पर एफआईआर क्यों हुई? मां बेटे पर क्या आरोप लगा? कोर्ट में से आपको जमानत क्यों लेनी पड़ी? मेरे कर्नाटक के भाइयों बहनों, आपको पता होना चाहिए, ये कांग्रेस के नेता मां और बेटे के ऊपर 5,000 करोड़ रुपयों के घोटाले का आरोप है और इसलिए जमानत पे निकले हुए हैं। अरे जिस पार्टी के मुखिया जमानत पर चल रहे हैं वो हमें सवाल पूछ रहे हैं। ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಮದಕರಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ದೊರೆ ಗುಡುಗು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತಕ್ಕಾಗಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ್ರು. ये चित्रदुर्ग की धरती पर लोक कथाओं के माध्यम से बार बार इस बात को गुनगुनाया जाता है कि वीरा मडकरी ने सुल्तानों के साथ कैसी टक्कर दी थी। ये यहां के गौरव की गाथा है। मैं वो बहादुर दलित मां की कोख से पैदा हुई उस वीरांगना को आज अंतःकरण पूर्वक नमन करता हूं, जिसने आक्रमणकारियों को मसूल यानी कि उनके से ही करारा जवाब दिया था। साहस और शौर्य क्या होता है, वह उस दलित वीरांगना से हम सीख सकते हैं। उनके ओ बब्बा वो उन करोड़ों लोगों की प्रेरणा है जो मुश्किलों आक्रमणकारियों से कम संसाधन होते हुए भी लड़ने का साहस रखते हैं. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸಿಗೆ ದಿಂಬು, ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕಲ್ಯಾಣ. चित्रदुर्गा के लोग तो भली भांति जानते हैं कि दलितों के कल्याण के नाम पर एक मंत्री ने खुद के कल्याण की योजनाएं कैसे बनाई, ये आप भली भांति जानते हैं. गंगा कल्याण के नाम पर ये मंत्री जी ने कितने बड़े घोटाले किए और खुद का कल्याण कैसा किया, वो यहां के बच्चे बच्चे को पता है. ये आपके पानी के पैसे भी चबा गए और इन्होंने आदिवासियों के लिए जो हॉस्टल बने बिस्तर के पैसे भी मार गए. ऐसे तो ये लोग हैं जी. बेडशीट हो, तकिया हो, अरे कुछ नहीं बचेगा. ये जितने दिन रहेंगे आपके घर के भी बिस्तर मार जाएंगे. ऐसे लोग हैं. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡುವ ನಿಮಗ್ಯಾಕೆ ಕತ್ತಲು? ರಾಯಚೂರು ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ? ये पूरे कर्नाटका की बिजली की दुनिया में मेन स्विच के रूप में जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? ये पूरे कर्नाटक की बिजली की मेन स्विच रायचूर है कि नहीं है? यहां के लोग कोयले की जो राख उड़ती है उस मुसीबत को झेलते हैं. उसके बावजूद भी बिजली के लिए तरसते हैं. भाइयों बहनों, क्या कारण है कि बेंगलुरु को तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री के घर में तो 24 घंटे बिजली चलती है, लेकिन रायचूर में
जहां बिजली पैदा होती है वहां पर बिजली नहीं मिलती। ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಓಹೋ ಎಂದು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿಯಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನೋಡಿ ಏನೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಮೊದಲ ನಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕಲಿಯಲಿ. अरे और किसी से न सीखो तो मत सीखो। अरे अपने पूर्वजों से कुछ नहीं सीखना है तो मत सीखो। अरे महात्मा गांधी वाली कांग्रेस से नहीं सीखना है तो मत सीखो, लेकिन कम से कम ये बागलकोट के मेरे मुधोल डॉग से तो कुछ सीखो। यही बागलकोट के मेरे मुधोल डॉग्स आज मेरी देश की रक्षा के लिए एक नई बटालियन बनकर के खड़े हैं। लेकिन मुझे विश्वास है ये 7वें आसमान पर इनका अहंकार पहुंचा हुआ है। वो मुधोल डॉग से भी कुछ सीखेंगे, ये मुझे आशा नहीं है। ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ ಅನ್ನೋ ರಾಗ ಹೇಳಿಕೆಗೂ ತಿರುಗೇಟು. ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮೋದಿ ತತ್ವ ಬೋಧನೆ. नुडिनंटे नडे, जो कहते हो वो करके दिखाओ। भाइयों बहनों, भगवान बसवेश्वर इसी जिले के कुंडाला संगम में समाधिस्थ हुए थे। कांग्रेस ने उनको भी भुला दिया और कांग्रेस के नेताओं को भगवान बसवेश्वर की कितनी समझ है, कितना महात्म्य है, आपने सुना होगा। अभी उन्होंने 2 शब्दों में उनका परिचय करवा दिया, सिर्फ नुडियंते नडे। अरे उन्हें कहां पता है कि भगवान बसवेश्वर का दर्शन कितना विस्तृत था, कितना दीर्घदृष्टि था, कितना लोकतांत्रिक था, उनको इसका पता तक नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर पहली बार भगवान बसवेश्वर की मूर्ति लगाई गई। भाइयों बहनों, ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಒಡೆದವರಿಗೆ ನಾಡಗೀತೆ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ವಾ? ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. जाति जाति से झगड़ा कराओ, पंथ के नाम पर झगड़े कराओ, ऊंच नीच का भेद कराओ, भाषा के नाम पर झगड़े कराओ, स्पृश्य अस्पृश्य के झगड़े कराओ, पूरे कर्नाटक को बांटने की साजिश आज कांग्रेस पार्टी ने की है। भाइयों बहनों, अरे चुनाव तो आएंगे जाएंगे, सरकारें तो बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन मेरा कर्नाटका ये अजरा अमर रहना चाहिए, इसको टूटने नहीं देना चाहिए, जाति के झगड़ों में फंसने नहीं देना चाहिए। अरे कांग्रेस के लोग जागो जागो जागो। अरे हमारी नहीं सुननी है तो मत सुनो, लेकिन इसी धरती के संतान राष्ट्रीय कवि कुवेंपु के उस गीत को कैसे भूल सकते हो, जिन्होंने कहा था, जय भारत जननीय तनु जाते, जय है कर्नाटका माते। ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಮಖಂಡಿಯ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಮೋದಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದುರಹಂಕಾರ ಅಂತಾನು ಕಾಲೆಳೆದ್ರು. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ 40 ಸೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 40 ಸೀಟ್ ಬಂದರೂ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನಗೆ 113 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಜನ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ 25 ಸೀಟು 30 ಸೀಟು ಅಂತಾರೆ. ಅದೆಂಥದ್ದು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ 40, 42, 43 ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ 47, 43 ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗನ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಯಾರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು.
ನನಗೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, 113 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿದ